हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प डेस्क पर। मैं आपका साथी जुल्फिकार। आज हम बात करने वाले हैं बेरार सभ्यता। इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता और अहाड़ सभ्यता पे बात की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कालीबंगा सभ्यता एवं राखीगढ़ी सभ्यता को जून 2004 में वैश्विक सभ्यताओं में शामिल किया गया। आज हम देखते हैं बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता जयपुर विराटनगर से हमें मिलती है। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। नदी बाणगंगा नदी। काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 3600 ईसा पूर्व बेरार सभ्यता का हमें देखने को मिलता है। बेरार सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता थी। खोजकर्ता 1837 कैप्टन रॉबर्ट। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1936-37। मैं आपको बता दूं, बेराट वर्तमान में जयपुर जिले के शाहपुर उपखंड में स्थित है। बेराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय द्वारा किया गया। इन्हें सोने का कलश प्राप्त हुआ जिसमें गौतम बुद्ध के अस्थियां होने के अवशेष मिले। बेराट सभ्यता का सबसे बड़े पैमाने पर उत्खनन नील रतन बनर्जी, कहीं कहीं NR बनर्जी आपको देखने को मिलता है। कैलाश दीक्षित। पुरातत्व विभाग। इस सभ्यता में पहला श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। बेराट सभ्यता के अवशेष 3 अलग अलग पहाड़ी से हमें मिलते हैं, जिसमें प्रथम है भीम डूंगरी। इस स्थान से महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ होता है। उसके भी अवशेष हमें बेराट सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। बेराट सभ्यता के अंदर भीम डूंगरी। विराटनगर के सेनापति किचक द्वारा द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया। उसके जो प्रमाण है वो भी हमें बेराट सभ्यता भीम डूंगरी के अंदर हमें मिलते हैं। बेमलत कुंड का जो निर्माण है वो भी इसी जगह हुआ। एक साथ 36 मुद्राएं सूती कपड़े में मिली, जिसमें से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शैली की थी। 8 पंचमारक सिक्के भी हमें यहाँ मिलते हैं, ये भी आप नोट करके लिखेंगे। बिजक डूंगरी। बेराट सभ्यता में सर्वाधिक अवशेष बिजक डूंगरी से मिलते हैं। बिजक की पहाड़ी पर 2 बाबरू शिलालेख खोजे गए। बाबरू शिलालेख प्रथम। खोजकर्ता 1837 रॉबर्ट। वर्तमान में ये शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। 1840 ईस्वी में बाबरू शिलालेख प्रथम का संबंध सम्राट अशोक से था। ये शिलालेख फिदेन ब्रुस्टो लिपि में लिखित है, जिसे सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। इस शिलालेख के अनुसार भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों के अवशेष बेराट सभ्यता से ही हमें प्राप्त होते हैं। इस शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के मंदिर मठ स्तूपों का मिहिर भोज द्वारा किया गया। सम्राट अशोक की नीति के 3 शब्द शंख धम, जिसे धूम या बुद्ध का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। बाबरू शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। बाबरू शिलालेख द्वितीय। खोजकर्ता कोलाइल 1871 बौद्ध। इस शिलालेख में मुख्य रूप से यहाँ से निकली गई मुद्राएं व प्राप्त उपकरणों की जानकारी हमें मिलती है। शंख जैसी आकृति के सर्वाधिक उपकरण इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आप नोट लगा के आगे देखेंगे। सर्वाधिक काली चमकीली मिट्टी के बर्तन बेराट सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। मैं कुछ जानकारी और है वो आपके सामने लेके आया हूँ। जो हमें यहाँ पे जो मुद्राएं मिलती हैं, 16 मुद्राएं यूनानी शासक मेनेंडर की हमें मिलती है। बाबरू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से भी संबोधित किया गया था।
आगे देखिए, जो तीसरी पहाड़ी है उस पे हमें जो मिला था उसके बारे में हम बात करेंगे, जो इस प्रकार है। गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी पर पंचमार्क सिक्के एवं मुगल काल के सिक्के प्राप्त हुए। राजस्थान के सर्वाधिक चमकीले काले जो मर्दमान यानी कि बर्तन मिलते हैं यहाँ पे, इस डूंगरी से हमें प्राप्त होते हैं। शंख जैसी आकृति जैसी मूर्ति और बेल जैसी मूर्ति जिसे बेराट बुल कहा गया, वो भी हमें यहीं प्राप्त होते हैं। 637 ईस्वी में विदेशी यात्री हैनसांग इस स्थल पर आया तथा कुल बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। मुगल टकसाल के उल्लेख भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। विराट सभ्यता में सर्वाधिक हथियार जैसे उपकरण मिलते हैं। अब जैसे हमने बात की थी विराट सभ्यता की, उस पर आप ध्यान रखें। एक और बात आप नोट लगा के लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। में पाषाण कालिक हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित था। ये भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई ईंटों का अधिक प्रयोग किया करते थे। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर से हमें इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। नदी जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता हमें मिली, कांतली नदी। काल है जो गणेश्वर सभ्यता का 28वीं ईसा पूर्व। गणेश्वर सभ्यता का जो युग है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। इसके जो खोजकर्ता और उत्खनन करता है R.C. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल 1977। उपनाम ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं। गणेश्वर को प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। D.P. अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व बताई गई। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता में तेल का टीला व बरवाड़ा नामक स्थान पर खुदाई का कार्य हुआ। तेल का टीला R.C. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल। बरवाड़ा जो स्थान था उसका जो उत्खनन था वो विजय दान कुमार। गणेश्वर सभ्यता से प्रमुख अवशेष के रूप में हमें जो चीजें मिली हैं वो इस प्रकार है। हमें यहाँ पे तांबे से निर्मित खंडित नाव प्राप्त होती है। हमें यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के तीर, तांबे की सुई, तांबे के बाण, तांबे से निर्मित संदूक और फारसे हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी होते थे, इस प्रकार हमें ये पता चलता है। इनका जो प्रमुख खाद्यान्न था वो चावल था। एकमात्र सभ्यता जिसमें मकान पत्थरों से निर्मित थे। इससे पहले कालीबंगा और आहाड़ के अंदर हमने देखा था, वहाँ ईंटों से और कहीं प्राप्त जो मकान थे वो हमें देखने को मिलते हैं। गणेश्वर के अंदर ईंटों के जो अवशेष हैं वो बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इन मकानों का फर्श या आंकन जो था अलंकृत, आंकन का मतलब होता है जो आंगना होता है अपना, वो यहाँ का जो अलंकृत हमें देखने को मिलता है। मकानों के अंदर परिनली लगी हुई थी जिसे हम कहते हैं हैंगर। गणेश्वर सभ्यता में खंडित साक्ष्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता में तांबे से निर्मित गोफन की गोलियां के अवशेष देखे जा सकते हैं। तांबे से निर्मित खेल उपकरण भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। आधुनिक खेल उपकरण जो बालाथल उदयपुर में देखने को मिलेंगे। बेरोर सभ्यता श्री गंगानगर जिस नदी के किनारे मिली वो है घग्गर नदी। उत्खननकर्ता राजस्थान पुरातत्व विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय 2004। इस सभ्यता में 100% काली मिट्टी व 100% लाल मिट्टी से निर्मित मर्दबान यानी कि बर्तन हमें प्राप्त होते हैं।
वर्ष 2006 में यहाँ मिट्टी के पात्र में सेलखड़ी के लगभग 8000 मनके हमें प्राप्त होते हैं। कमीज की बटन की आकृति की मुद्राएं व पंचमारक सिक्के हमें यहाँ से मिलते हैं। उदयपुर वल्लभनगर, नदी सोम, आयड, बनास। बालाथल सभ्यता का जो काल है वो 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलता है। खनन कर्ता VN मिश्रा, 1993। वीरेंद्र नाथ मिश्रा इनका पूरा नाम था। आहड़ सभ्यता के समांतर ये सभ्यता देखी जाती है। इस सभ्यता में दुर्ग नुमा आकृति में बना 11 कमरों का मकान जो हमें देखने को मिलता है वो बालाथल सभ्यता से हमें देख सकते हैं। अर्थात संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी बालाथल सभ्यता। उत्खनन में 4000 पुराना कंकाल मिला है जिसे कुष्ठ रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी उस समय भी चिकित्सा जो थी वो की जाती थी। कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम अवशेष इसी सभ्यता से माना जाता है। एक योगी की योग करती अवस्था में मर्त मूर्ति प्राप्त होती है, अर्थात हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग योग भी किया करते थे। विराट सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता जहां से बुने हुए कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता के लोग शिकारी, कृषि और पशुपालन किया करते थे। बालाथल सभ्यता से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव उत्तर पाषाण काल के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। बालाथल सभ्यता में हिरण की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हिंसक जानवर, भैंसा, शेर, जंगली आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता से लोहे का कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ है। बालाथल सभ्यता से ही तांबे के आभूषण हमें प्राप्त होते हैं। बालाथल सभ्यता के जो लोग थे, बालाथल जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसके समकालीन मानी जाती है। यहाँ के लोग गेहूं, मूंग, सरसों आदि की खेती किया करते थे। धन्यवाद साथियों।